दर्शक मित्रों, मैं एस्ट्रोनीता पांडे अपने YouTube के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। मैं आज जो विषय लेकर के आई हूँ वो विषय है नजर दोष पार्ट 2। मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं तुरंत ही इस पर वीडियो लेकर के आऊंगी, लेकिन नजर दोष पर जो मैंने वीडियो बनाया उस पर लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा विषय है कि अगर मैं चाहूँ तो 8-10 दिन भी लगातार वीडियो बनाऊं तब भी वीडियो कम पड़ेंगे। लगभग भारत का हर एक व्यक्ति, पूरे विश्व का हर एक व्यक्ति, कोई घर ऐसा बाकी नहीं होगा जो शायद नजर दोष से कभी पीड़ित न रहा हो। किसी न किसी तरह से हर व्यक्ति विशेष को इस नजर दोष का सामना कहीं न कहीं करना पड़ जाता है। और देखने में बहुत छोटी सी चीज इंसान के जीवन को बिखेर करके रख देती है, तबाह करके रख देती है। तो कुछ फोन कॉल्स मेरे पास आए, कुछ मैसेजेस आए मेरे पास कि आपने व्यक्ति विशेष के लिए तो बताया कि नजर दोष है, तो उसका कैसे उपाय करना चाहिए, कैसे उतारना चाहिए, आपने कारण भी बताया, निवारण भी बताया। लेकिन अगर किसी के व्यापार में नजर लग गया हो, धन में नजर लग गया हो, परिवार में नजर लग गया हो, घर में नजर लग गया हो, तो आपने उसके बारे में नहीं बताया। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये एक रिक्वेस्टेड एपिसोड है। मैं आज आपके लिए वापस नजर दोष पार्ट 2 लेकर के आ रही हूँ। नजर दोष जो मैं लेकर के आई थी वो मेरे बेटे ने सुझाव दिया था कि इस समय मम्मी आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं नजर को लेकर के, तो आप एक वीडियो ही लेकर के आइए। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे पास आया है कि क्या खुद की भी नजर लगती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख करके, लोग इस पर अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। तो आज इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप मेरा ये वीडियो देख पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने आपको ज्योतिषीय कारण बताया था, तो आज कुछ और कारण बता दूं कि जी हाँ, सच में इंसान को खुद की भी नजर लग जाती है। जी हाँ, शायद ही आपने आज तक ये सुना हो कि किसी इंसान को खुद की नजर लगती है। जी हाँ, इंसान को खुद की भी नजर लग जाती है। जब भी आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु जो हैं वो लग्न में बैठे हुए होंगे, अगर वो कर्क राशि के हैं, वृश्चिक राशि के हैं या वो मीन राशि के हैं, तो ऐसे जातक को बार बार खुद की ही नजर लग जाती है। खुद की ही शाबाशी करेंगे, खुद ही बीमार हो जाएंगे। खुद ही तैयार होकर के शीशे में खड़े होंगे और खुद ही बीमार हो जाएंगे। हालांकि शीशा जो है वो नेगेटिव एनर्जी को काफी हद तक कम कर देता है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ प्रभाव तो इंसान के ऊपर रह ही जाता है। दूसरी चीज आपको ये बताऊं कि अगर किसी की जन्म कुंडली में 6वें भाव में राहु है, तो राहु का एक और सिद्धांत है कि जब भी 6वें भाव में राहु होता है तो उस इंसान के यहाँ भले एक तो एक, उसके घर में नौकर हमेशा रहते ही हैं। मैंने जितनी सारी कुंडलियां देखी, अगर 6वें भाव में राहु है तो उस इंसान के यहाँ एक तो एक नौकर होगा ही। हालांकि बहुत बहुत बड़े बड़े व्यापारी लोगों के यहाँ भी 6वें भाव में राहु होते हैं और ढेर सारे नौकर होते हैं, लेकिन वो राहु किस राशि में स्थित है और आपकी जन्म कुंडली में जॉब करने का योग है या धनपति बनने का, व्यापार करने का योग है, वो सब चीजें भी डिपेंड करती हैं। लेकिन फिर भी भले एक ही आपको हाउस हेल्पर हो आपके घर में, पर होता जरूर है। तो जिसकी भी जन्म कुंडली में 6वें भाव में राहु बैठे हुए होते हैं, वो किसी भी राशि में हो, वो इंसान बार बार अपने घर में रह रहे नौकरों के द्वारा, अपने घर में कार्य कर रहे नौकरों के द्वारा नजर से पीड़ित होता रहता है। अगर आपके घर में नौकर हैं, 6वें भाव में राहु है, तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप बार बार नौकरों की नजर का शिकार होंगे। वो किसी भी पद प्रतिष्ठा में क्यों ना हो, आपके नीचे जो काम कर रहे हैं वो आपके नौकर ही माने जाएंगे। मैं सिर्फ ये नजर के विषय में बता रही हूँ, इसके किसी और वे में मत लीजिएगा इसको। तो जब भी 6वें भाव में राहु हो तो नौकर के नजरों के शिकार होते हैं लोग। अगर नौकर नहीं है तो आप ऑफिस जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपके जो स्टाफ मेंबर्स हैं, जो कुलीग्स हैं, आप कहीं ना कहीं उनके नजर के भी शिकार होते रहेंगे। इस चीज का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी के 7वें भाव में राहु है और खासकर मेष राशि के राहु हैं, तो उनका पति या पत्नी जो है दुर्दांत, वो इंसान दुख भोगता है जिसके 7वें भाव में राहु होते हैं और खासकर मेष राशि के होते हैं। शादी करते ही इंसान के जीवन में मुसीबतों का पहाड़ आने लगता है। ऐसे इंसान को 7वें भाव में राहु हो और खासकर मेष राशि के हो, हालांकि कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा हर राशि पर इफेक्ट होगा ये कि किसी भी राशि के राहु हैं, अपने पार्टनर के द्वारा इंसान को बहुत अधिक नजर लगती है। उसके बाद 8वें भाव में अगर राहु होते हैं और 8वें भाव में राहु खासकर वृषभ राशि के होते हैं,
तब भी इंसान को बहुत अधिक नजर लगती है। 8वें भाव के किसी भी राशि के राहु कहीं से भी अच्छे नहीं माने जाते हैं। ये रहस्यों का घर है, ये मृत्यु का घर है। तो अनजाना डर, अनजाना भय और अनजानी नजर पता नहीं किस ओर से आएगी, कहाँ से आएगी और आपको लग जाएगी। अगर 12वें भाव में आपके राहु हैं, 12वें भाव में राहु बिल्कुल भी अच्छे नहीं माने गए हैं, तो 12वें भाव में राहु है तो आपको अदृश्य नजर लगेगी। अब आप बोलेंगे अदृश्य नजर क्या होती है? हाँ, ऐसे लोग जो इस दुनिया में नहीं है, जिनको आप नहीं जान, जो इस दुनिया में नहीं है उनको भी, जिनको आप नहीं जानते उनको, जो फोटो देख करके, चित्र देख करके, फेसबुक या व्हाट्सएप में आपका स्टेटस देख करके भी जो लोग अट्रैक्ट हो जाएं, उनकी भी नजर आपको लग जाएगी। या जो इस दुनिया से चले गए हैं उनकी भी नजर आपको लग जाएगी। अब उनकी नजर कैसे लगेगी? क्योंकि नजर जो है वो खुद एक अदृश्य चीज है। जब हम लगाते हैं या किसी के द्वारा हमें लगती है तो दोनों व्यक्तियों को नहीं पता रहता कि हम इसको नजर लगा रहे हैं, सामने वाले को भी नहीं पता रहता कि मुझे नजर लग रही है, इसको हम देख नहीं सकते। इसलिए ये खुद ही एक अदृश्य चीज है। तो हमें 12वें भाव के राहु से अदृश्य नजर लगती है, हम समझ ही नहीं पाते। एक चीज और बता दें दर्शक मित्रों, जब भी 12वें भाव में राहु होते हैं तो इंसान प्रेत योनि से आया होता है। अगर 12वें भाव में राहु हैं और तृतीय भाव और चतुर्थ भाव में गुरुदेव बृहस्पति उपस्थित हैं तो आपको जीवन में बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आप तुरंत एक काम कीजिए, अपने बड़े बुजुर्ग जो हैं उनसे कह करके पितरों के निमित्त कुछ कार्य करवाना शुरू कर दीजिए। तुरंत ही आपकी मुसीबतें जो हैं वो हल होने लगेंगी। ये आपने कुछ सूत्र जाने कि आपको नजर किस तरह से लगती है। इसी तरह से आप जानिए कि आपके व्यापार में जो है वो किस तरह से नजर लगती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि व्यापार में नजर लगती ही नहीं है। व्यापार में जो लगती है वो होती है हाय, वो किसी की हाय लगती है, व्यापार में नजर लग ही नहीं सकती। हमारे यहाँ एक आए थे भाई साहब, हमारे क्लाइंट आए थे, वो अपनी कुंडली लेकर के आए थे। उनका बहुत ही अच्छा व्यापार था, बहुत अच्छी दुकान थी उनकी, बहुत दिन रात चल रही थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि उनके जीजाजी कहीं से आए, बाहर से आए, और जिस दिन से उनके जीजाजी क्या कारोबार आपने बना लिया है, बहुत अच्छा किया, उसी दिन से उन भाई साहब का उस दुकान में एकदम बिक्री बंद हो गया। किसी ना किसी तरह से दुकान बंद करनी पड़ती थी, दुकान अगर खुली है तो बिक्री नहीं होती थी, बहुत तरह से परेशान हो गए वो। तब हमने उनकी जन्म कुंडली देखी और खासकर प्रश्न कुंडली देखी तो हमें ये पता चला कि ये नजर दोष से पीड़ित है। नजर दोष से भी ऊपर ये हाय से पीड़ित है। तो व्यापार में, धन में अगर कुछ भी लगता है तो वो होती है किसी की हाय। जब भी आपको किसी की हाय लग जाए, हाय इन्होंने तो इतना बड़ा कारोबार कर लिया, इन्होंने तो इतनी बड़ी दुकान कर ली, इन्होंने तो इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, तो समझिए वहीं से आपके दुर्दिन शुरू हो जाते हैं। तो इन सभी उपायों से बचने के लिए, इन सभी जो दोषों से बचने के लिए आपको कौन सा उपाय अपनाना चाहिए कि आपको हाय ना लगे, नजर ना लगे, आपको किसी भी तरह से नेगेटिव एनर्जी का सामना ना करना पड़े, ये आप आज मेरे इस एपिसोड में जान पाएंगे। दर्शक मित्रों, अगर आपके घर पर किसी की नजर लगी है, आपके व्यापारिक प्रतिष्ठान पर किसी की नजर लगी है, आपके ऑफिस में किसी की नजर लगी है, तो आप एक काम कीजिए कि रविवार को एक कांसे की कटोरी में गंगा जल भर करके उसमें एक पीला फूल डाल करके 24 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए आप अपने पूरे घर में छिड़काव करें, आप अपने पूरे ऑफिस में छिड़काव करें, आप अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान पर छिड़काव करें। यकीन मानिए अगर 24 दिन लगातार करते हैं तो बुरी नजर की जो होगा प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव होगा, वो दूर हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि आप अगर अपने ऑफिस में 21 मोर पंख पूर्व की दीवार में लगा सकते हैं, कुछ ऐसी इस तरह से व्यवस्था बनाएं कि 21 मोर पंख आप पूर्व की दीवार में लगा दें, तो आपके ऑफिस के अंदर या घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी प्रवेश ही नहीं करेगी। तीसरी चीज ये है कि आपको हनुमान मंदिर से जाकर के शनिवार या मंगलवार के दिन उनके दाहिने अंगूठे का जो चमेली का तेल और सिंदूर का चोला चढ़ता है, वो चोले का थोड़ा सा सिंदूर जो अंगूठे के पास गिरा रहता है वो लेकर के आना है और उस सिंदूर से अपने घर पर, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान पर, अपनी तिजोरी में स्वास्तिक बनाना है। ऐसे स्वास्तिक बनाएंगे और स्वास्तिक बना करके उसको धूप दीप दिखाकर पूजन करेंगे। अगर हर मंगलवार के मंगलवार आप ये उपाय करते हैं तो आप हर तरह के नजर दोष से बचे रहेंगे। एक चीज और, किसी भी तरह का तंत्र मंत्र, टोना टोटका, भूत पिचास हो, अगर उस सिंदूर को आप चांदी की तबीज में भर करके धूप दीप दिखा करके लाल धागे में अपने गले में पहन लेते हैं तो हर तरह की तंत्र क्रियाएं भी निष्फल हो जाती हैं हनुमान जी के इस प्रसाद से, हनुमान जी के इस चोले से।
हम लोग जिस अगले उपाय की बात करेंगे वो ये है कि अगर आप 11 गोमती चक्र लाल कपड़े में बांध करके अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान पर, अपने घर में या अपने ऑफिस के बाहर लगाते हैं, टांग देते हैं, तो आप हर तरह के नजर दोष से बचे रहेंगे। एक और उपाय है कि आप अगर 250 ग्राम फिटकरी लाल कपड़े में बांध करके अगर अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान पे मुख्य द्वार में टांग देते हैं, घर के मुख्य द्वार पर टांग देते हैं, तो भी आप हर तरह की नेगेटिव एनर्जी से बचे रहेंगे। एक और उपाय है दर्शक मित्रों, अगर आपके धन में किसी ने नजर लगा दी है तो ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। रविवार के दिन एक तांबे का लोटा लें, उस तांबे के लोटे के अंदर 90 लौंग डाल दें, उस पर लाल कपड़ा बांध दें, अपने मंदिर के अंदर महालक्ष्मी के पास रख दें और 21 दिन तक मंदिर में रख करके इसको आप दिया धूप बत्ती दिखाते रहें। 21वें दिन आप इसको तिजोरी में रख देंगे तो ये अक्षय पात्र बन जाएगा। तिजोरी की सारी नजर जो है वो खत्म हो जाएगी, आप धनवान बनने लगेंगे। ये अक्षय पात्र धीरे धीरे आपको समृद्धशाली बनाते रहेगा। एक और उपाय है कि अगर आपको नजर लग रही है बार बार, व्यक्ति विशेष को नजर लग रही है बार बार, तो आप जब भी पानी पिएं अपना ग्लास जो है वो उल्टा करके रखें। कभी भी आप सीधा न रखें, ग्लास को उल्टा रखेंगे तो हर तरह के नजर दोष से बचे रहेंगे। एक और उपाय है कि अगर आपको नजर लगी है तो आप सेंधा नमक 3 बार अपने ऊपर से उतार करके और पीतल के लोटे में पानी भर करके उसमें डाल दें। वो जैसे ही पिघल जाए वैसे बाहर ले जा करके कहीं छोड़ दें। हर तरह की नकारात्मक एनर्जी से आप बचे रहेंगे। एक और उपाय है कि आप अपने घर में, व्यापारिक प्रतिष्ठान में या अपने ऑफिस में उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। जो हनुमान जी उड़ रहे हों, ऐसे उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं तो आप हर तरह के नकारात्मक प्रभाव से बचे रहेंगे। एक और उपाय है कि आप अपने घर में, ऑफिस में या अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में वायव्य कोण में लाल रंग का बल्ब लगा दें और वहां पर एक कटोरी में नमक, उसमें 21 लौंग डाल करके रख दें, तब भी आप हर तरह के नकारात्मक एनर्जी से बचे रहेंगे। एक और उपाय है कि यही वायव्य कोण में अगर आप एक क्रिस्टल का बॉल रखते हैं तो भी आप हर तरह की नकारात्मक एनर्जी से बचे रहेंगे। अगर आप बंधनवार में मोर के पंखों का प्रयोग करें तब भी आप हर तरह की नकारात्मक एनर्जी से बचे रहेंगे। अपने घर, ऑफिस या व्यापारिक प्रतिष्ठान में हर शनिवार को एक पत्ता पान का, जो हम लोग पान खाते हैं वो, और एक पत्ता अशोक का, ऐसे उसका बंधनवार बना लें और अपने घर के बाहर जो है वो टांग दें। जैसे ही ये पत्ता सूख जाए वापस आप टांगने लगे, आप यकीन नहीं मानेंगे, किसी तरह की नकारात्मक एनर्जी आपके यहाँ प्रवेश नहीं करेगी, प्रभावशाली नहीं होगी। आप इस तरह से व्यवस्था बनाएं अपने घर की, ऑफिस की, कि जो भी व्यक्ति घुसे उसे सीधे शीशे का सामना करना पड़े। शीशा हर तरह की नेगेटिव एनर्जी को दूर कर देता है, तो इस तरह से शीशा रखें कि कोई भी व्यक्ति घुसे तो उसका चेहरा जो है वो शीशे में दिखे। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप अपने घर के दरवाजे पर भी ऊपर एक शीशा टांग सकते हैं। खासकर फकुआ मिरर टांगने से हर तरह की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। लेकिन फकुआ मिरर टांगेंगे तो ये चीज विशेष ध्यान रखिए कि फकुआ मिरर अगर सामने किसी का घर होगा तो उस घर की बर्बादी शुरू हो जाएगी। इसलिए अगर आप टेनामेंट में रहते हैं, बंगले में रहते हैं और आपके सामने किसी का घर नहीं है, तभी इस उपाय का आप प्रयोग करेंगे। एक दक्षिणावर्ती शंख में अगर आप गंगा जल भर के मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि अपने पूरे घर में छिड़काव करते हैं तो हर तरह की नकारात्मक एनर्जी से आपका घर बचा रहेगा। आप शिवलिंग से जो जल गिरता है वहां से थोड़ा जल लेकर के आए। शिवलिंग पे चढ़ाए हुए जो जल उसकी धारा से गिरता है, बाहर निकलता है, वहां से थोड़ा जल लेकर के आए और अपने पूरे घर में अगर आप छिड़काव करते हैं तो हर तरह की नकारात्मक एनर्जी से बचे रहेंगे। आप एक नारियल जो है तोड़ करके उसके अंदर जो पानी निकलता है नारियल का, उसको दुर्गे दुर्गे रक्षणी ठम ठम स्वाहा कहते हुए अगर आप पूरे घर में, व्यापारिक प्रतिष्ठान में या अपने घर में अगर आप छिड़काव करते हैं तो आप हर तरह के नजर दोष से बचे रहेंगे। एक जबरदस्त उपाय बताऊं आपको कि अगर आपके पूरे परिवार को नजर लग गई है तो ये उपाय आपको जरूर आजमाना चाहिए। परिवार के सभी सदस्य मिल करके एक फोटो खिंचवाएं, उस फोटो को एक गुलाबी रंग के फ्रेम में मिढ़वा लें, पूर्व की दीवार पर टांग दें और फ्रेम के पीछे आप सिंदूर और चमेली के तेल से स्वास्तिक बना दें। अगर आप ये कार्य करते हैं तो आपका पूरा परिवार नजर से सुरक्षित रहेगा। दर्शक मित्रों, नजर हाय एक ऐसी चीज है जो इंसान को तबाह कर देती है और उसको पता भी नहीं रहता। अगर आप जॉब पर जाते हैं
कई लोग हैं जो आपसे जलते हैं, उनको तकलीफ होती है आपकी तरक्की देख करके, तो आप मेरा ये अगला उपाय इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 2 इलायची रखिए, अपने जेब में रोज ही रखिए, और जैसे ही आप अपने ऑफिस में जाएं, अपने टेबल पर बैठें, वैसे दोनों इलायची को निकाल लें, अपने हाथ में रख लें, श्री राधे श्री राधे श्री राधे ऐसे 21 बार बोल करके, और वो दोनों इलायची खा लें। अगर आप ये रोज करने लगे तो किसी की भी हिम्मत नहीं है जो आपको नजर लगा दे। रोज सुबह उठते ही ये जो 9 ग्रहों का मंत्र है, ब्रह्म मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्चा गुरुश्चा शुक्रा शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु, ये मंत्र अगर रोज 5 बार बोलते हुए आप उठते हैं तो पूरे दिन आप नजर से बचे रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण की एकदम मनोरम छवि अगर आप अपने घर में रखते हैं, उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, केसर का चंदन लगाते हैं, तब भी आप हर तरह की नकारात्मक एनर्जी से बचे रहेंगे। और एक चीज है कि भगवान कृष्ण के साथ अगर आप भैरव की भी छोटी सी फोटो अगर लगा कर रख सकें, तब भी आप हर तरह की नेगेटिव एनर्जी से बचे रहेंगे। ये था मेरा एक छोटा सा प्रयास कि जो आपको आपके हर तरह के कार्य में सफलता दिलाएगा, किसी की भी हाय लगी होगी तो उसको दूर करेगा। फिर भी अगर आपका कोई कमेंट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपका कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट जितने ज्यादा आएंगे उतने ही मैं उस विषय पर भी वीडियो बनाने के बारे में सोचूंगी। नमस्कार दर्शक।